देखिए अपन जो सीरीज पढ़ रहे थे, सीरीज का आज अपना क्लास नंबर 2 है। इसमें अपन धीरे धीरे जो सीरीज के कंसेप्ट है, उनका लेवल है, उनको लगातार अपन अप करने का प्रयास करेंगे। तो सीरीज के बारे में जिस प्रकार से मैंने मुख्य बातें आपको बताई, उनका एक बार दोहरान कर लेते हैं अपन वापस। देखिए, बैठो। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, सीरीज यदि बहुत तेजी से 4-5 स्टेप में सीरीज में बहुत बड़ा डिजिट आने लग जाता है। शुरू में सीरीज छोटी थी, एकदम से बड़ी हो रही है, तो धर्मेंद्र आप क्लास ले लेना, उसमें से रिकॉर्ड की हुई है ना, मैं लिंक भेज दूंगा। लिंक लगातार मैं सेंड कर रहा हूँ, वैसे ब्रॉडकास्ट में आपको लिंक मिल रहे होंगे, ठीक है ना। तो सीरीज यदि एकदम से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मल्टीपल हो रहा है। सीरीज यदि एकदम से डिक्रीज हो रही है, मतलब भाग हो रहा है। सीरीज एक सीक्वेंस में बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐड हो रहा है। और सीरीज यदि एक लिमिट के अंदर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब सीरीज में क्या हो रही है, बाकी हो रही है। यदि सीरीज अचानक बढ़ रहा है और फिर अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि गुणा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ गुणा हो रहा है, साथ में कुछ ऐड भी हो रहा है। हो सकता है गुणा हो रहा हो और साथ में कुछ बाकी भी हो रहा है, ठीक है। किसी भी सीरीज को देखने से पहले, जैसे कि आप किसी भी सीरीज में फोकस करो, सबसे पहले क्या करना है, सीरीज में जितने भी जो नंबर्स होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो उनके नीचे लिख लेना है, और देन उसके बाद में आपको सीरीज के बारे में सोचना है। तो जो आप नंबर के नीचे जो डिफरेंस लिखते हो, वो ही आपको प्रेरित करता है कि आंसर इस डायरेक्शन में हो सकता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अब किस प्रकार से, जैसे मैं आपको बताऊं, एक दो चीज ध्यान रखना कि कोई चीज यदि ऐसे आ रही है 4, 8 के करीब, उसके बाद 16 उसके करीब, उसके बाद 25 के करीब, तो इसका मतलब ये वर्ग के करीब है। समझ में आई? जैसे मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक चीज लिखता हूं, पूछ रहा है आगे का नंबर क्या होगा। आप इसमें दिमाग लगा सकते हो कि आगे का नंबर क्या होगा? ओड नंबर, यस। और सभी लोग अपने विचार रखते हैं, अपने जनरली दिमाग को इस्तेमाल क्या हो सकता है? इंटू 2। अच्छा, इंटू 2, यहाँ इंटू 2 नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ, सोचें एक बार, वो आ जाए सुष्मिता। इस चीज को आपको देख के लग रहा है कि यार ये 2 है, ये कहीं ना कहीं 1 के करीब है, ये 5 है, ये कहीं ना कहीं 4 के करीब है, ये कहीं ना कहीं 9 के करीब है, ये कहीं ना कहीं 16 के करीब है, और ये कहीं ना कहीं 25 के करीब है। तो मतलब स्क्वायर के करीब है। तो देख, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, देन इसके बाद में क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37। बोलो, बात समझ में आई नहीं? तो क्या हाँ, इधर 3 का गैप है, इधर 5 का गैप है, और इधर 7 का गैप है, इधर 9 का गैप है, तो आगे 11 का गैप आएगा, और इससे भी 37 आ रहा है। तो मैंने बताया आपको, एक सीरीज में एक से ज्यादा कंसेप्ट भी लागू हो सकता है। बोलो, बात पकड़ में आई नहीं है? अभी देखो, साथ में लिखना है ना, अभी एक और लिखा, जैसे इसमें आप अपना कॉपी चलाने का प्रयास करना कि आप कितना सोच पाते हैं। अब सोचने का तरीका, अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि जैसे सर आपके ये दिमाग में आइडिया है, हमें किस प्रकार से आइडिया आएगा, जैसे भी ये भी सोचने वाली बात है। तो पहली बात, आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आ जाएगा। हम लगभग 1000 सीरीज सोल्व करेंगे, लगभग 8-10 दिन तक सीरीज ही चलेगा, ठीक है ना। तो फिर भी बोले कि सर तो भी कैसे आएगा कुछ आइडिया, तो वो मैंने घटने बढ़ने वाला वो भी बताएगा। इसके अलावा बीच में डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस आपको बहुत कुछ बता देगा, डिफरेंस बता रहा। इसके बाद में सर तो भी ये स्क्वायर वाला कैसे है, तो स्क्वायर वाला ऐसे आया कि 2 है वो 1 के करीब है, और जो आपका 5 है वो 4 के करीब है, 10 है वो 9 के करीब है। तो ऐसे आपका स्क्वायर का सीरीज दिमाग में चलता है कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49,
जब ये आपके दिमाग में चलता है तो वहां से डायरेक्ट क्लिक होता है। जैसे मैं एक और सीरीज लिखता हूं, उसमें आप कंसेप्ट पकड़ने का प्रयास करना। जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, ठीक है, ओके ओके, यस एंड यस एंड यस, देन बताइए यहां पर क्या नंबर हो सकता है, यहां पर क्या नंबर हो सकता है। दिमाग चलाना, शांति से सोचो, कोई बात क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है। सोचने वाली बात, आपने तीव्र गति से दिमाग लगाया कि क्या पॉसिबल है। आप क्या है, फिर आगे 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 38, आप ये शुरू का थोड़ा सा क्लास है वो देखना इसमें सुष्मिता, ओके, इसमें इंपोर्टेंट चीजें बता दी मैंने कहा, आप देख लेंगे। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, मेरे साथ साथ सोचने का प्रयास करो। जैसे मुझे पता है इसमें कंसेप्ट क्या है, मैंने पहले ही लिखा है इसमें। तो कंसेप्ट कुछ ऐसा कि ये किसके करीब है, एक के करीब, ये किसके करीब है, 8 9 के करीब, ये किसके करीब है, 27 27 29 के करीब, ये किसके करीब है, 64 के करीब। तो आइडिया आया कि यार ये तो क्यूबों के करीब है, मतलब ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, ये 4 का क्यूब प्लस 4 है, तो ये 5 का क्यूब प्लस कितना हो गया 130। बोलो बात समझ में आई? ऐसे कंसेप्ट को आपको पकड़, तो चलिए लिखो, नोट डाउन। कैसे सीरीज अच्छा है ना ये वाला, ऐसे ही अभी आप और मस्त मस्त सीरीज लेंगे। ये डिस्चार्ज कहाँ से पता लगा, ये वाला ये 44% है, ये 45%। अभी देख रहे हैं, अभी सेकंड डिवीजन है, कितनी देर में थर्ड डिवीजन होता है। पकड़ में आ रहा है ना, धीरे धीरे। अभी एक क्या, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो शुरू किया। अब देखो जैसे एक में सीरीज लिखा, आगे अभी आपने देखा कि स्क्वायर वाला नहीं सेट हो रहा है, क्यूब वाला नहीं सेट। गुणा करें तो इधर 4 से गुणा करें, आगे 4 से गुणा नहीं हो रहा है, नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब गुणा के साथ कुछ प्लस है या कुछ माइनस है। बात आ गई। डिफरेंस लिखें तो यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 और 31 हो रहा है। तो अभी डिफरेंस वाला भी नहीं बैठ रहा है। ऐसे आपके दिमाग में आइडिया आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आप मैं बता। फिर पता लगा कि यार इससे यहाँ पर इंटू 4 तो नहीं हो रहा, इंटू 3 करें तो 3 ही हो रहा है, 1 जोड़ देते। आगे भी इंटू 3 करके 1 करें कि नहीं यार, इंटू 3 करने पर 12 हो रहा है, 1 जोड़ने पर 13 हो रहा है, तो 2 जोड़
तो इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, तो आगे हो जाएगा इंटू 3 प्लस 5। तो इसका जो कंसेप्ट है उसका, इसका सीरीज का कंसेप्ट का जो मेन चीज है वो किसको फॉलो कर रहा है, ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 बस। तो ऐसा भी होता है। हम और देते हैं जैसे अब मैं पहले धीरे धीरे ऐसे कंसेप्ट बताता जाऊंगा आपको और प्रॉब्लम से वो सोल्व करने के लिए देता जाऊंगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काफी कुछ सोचने की हालत में आ जाओगे, तो आपको हर सीरीज के बाद में मात्र 1 या 2 मिनट में दूंगा। इसमें आपको क्या करना है, सोचना है उसके बारे में कि क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें। जैसे अपन अभी ट्राई करते हैं एक और, जैसे इसके बारे में आपको सोचना है। सभी लोग सोचेंगे। चल इसके बारे में सोचो क्या हो सकता है। इन नंबर में किस चीज को फॉलो करो। सोचने का तरीका वही, एकदम से सीरीज अप जा रहा है इसका मतलब गुणा, एकदम से डाउन जा रहा है भाग, वरना गुणा प्लस समथिंग, भाग प्लस समथिंग, स्क्वायर के करीब या क्यूब के करीब, स्क्वायर प्लस समथिंग, क्यूब प्लस समथिंग, स्क्वायर माइनस क्यूब माइनस कुछ कुछ समथिंग समथिंग कॉमन, डबल कॉमन। धर्मेंद्र सीरीज पढ़ा हुआ है पहले कभी जीवन में? थोड़ा बहुत पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ा स्टैंडर्ड लेवल पर। आपने वो पढ़ा होगा प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 वाला, है ना? आते हैं वो बहुत नॉर्मल लेवल का, जैसे सीरीज मिलता है प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 का, ऐसे छोटे छोटे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आप ऐसे सोचना, देखो सोचना सीखो। 0 1 के करीब, ये 8 के करीब, ये 27 के करीब, ये 64 के करीब, तो क्यूब के करीब है ना मामला सारा। ये 1 का क्यूब माइनस 1 है, ये 2 का क्यूब माइनस 1 है, ये 3 का क्यूब माइनस 1 है, ये 4 का क्यूब माइनस 1 है, और ये 5 का क्यूब माइनस, बोलो कितने होंगे? कैसा लगा? इस बार आप कंसल्ट करो, इस बार बहुत कुछ हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है। देखो इस बार आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है। 2 3, आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं कंसेप्ट बताता हूँ तब लगता है कि बहुत इजी, ऐसा लगा इस बार तो पकड़ ही ली, तब तो वोट छूट जाता है। तो ये शुरू में ऐसा होता है। चलिए यस, अगला नंबर कौन बताएगा भाई? यस बताओ, ट्राई करो आप सभी, तब तक मैं कुछ खिचड़ी और पकाता हूँ आपको। क्या प्लस हो? कभी कभी क्या होती है, समस्या है वो आपके चरणों में होती है, लेकिन आप उसको बहुत हल्के लेते हैं। एक बार मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कोई 2 डॉक्टर, दोनों ही हड्डी के डॉक्टर थे, दोनों हड्डी। तो अब सेम फील्ड के कोई 2 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपको पता है जैसे आप एमए हिंदी लिटरेचर और साथ में कोई हिंदी लिटरेचर वाले कबीर तुलसी चलने लग जाता है। आप तो सोच रहे हो बताइए, मैं अभी बताता हूँ। तो सामने से कोई आदमी आया, तो उन दोनों में श्रेष्ठता का लड़ाई था कि अपन दोनों में से एक्सीलेंट था। तो एक बोला कि इसके टीबिया में प्रॉब्लम है, दूसरा बोला फिबुला में प्रॉब्लम है, कि जो दूर से चाल देख के बता देगा और वो प्रॉब्लम सही पाए जाने पर उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, वो सर्वश्रेष्ठ लोग। पास आया, पास आते पूछा कि भाई तेरे टीबिया में प्रॉब्लम है, तेरे फिबुला में? बोले ना टीबिया में ना फिबुला में, मेरी चप्पल टूटी हुई। ठीक है ना? तो मतलब वो गहराई में गए, सॉल्यूशन ऊपर था। ऐसा ही आपके साथ, आपने इसमें डिफरेंस देखा, क्यूब देखा, स्क्वायर देखा, सब देखा। 2 और 5 के बीच में ना ना कोई 2 है कोई 5 है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 13 आगे 17। अभाज्य संख्याएं होती है ना, प्राइम नंबर्स। ठीक है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें एक के और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता।
2 में खुद के एक के अलावा नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 5 के बाद 7, 11, 13, 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 21 में 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31। अब देखिए, अब कुछ और ढूंढ प्रॉब्लम मिलेगी। लगाओ, आगे क्या होगा, लगाओ दिमाग, बहुत खोपड़ी चलाओ, बहुत जोर लो उसको। 42 वाई, राइट 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 राइट। 42 आपने जो सोचा है, मुझे पता है आपने क्या सोचा, आपने गेप देखा है। ये इधर 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 2, 8, 10 पर अब मुझे इसके अलावा इसमें और कोई कंसेप्ट लगाओ, जैसे कि इसके अलावा और हम क्या लगा सकते हैं, अब बता देना कोई चमत्कार। समझ में आ रहा है? कौन कौन पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आगे 2 into 1, 2 into 1, 4 into 3 into 4 into 2 into 1, 3 into 2, 4 into 3, 5 into 4। यस यस, कहने का मतलब 2 into 8, 3 into 2, 4 into 3, मतलब आगे वाला नंबर और पीछे वाला, तो आगे हो गया 5 into 6, 5, 7, 6, ये भी हो गया, चमत्कार कर दिया। अब एक और बता दो तो फिर तो चमत्कार ही। सच में मैंने जो सोच के बनाए ना, वो दोनों ही ये सोच के नहीं बनाए, फिर भी आंसर 42 है। बताओ, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 7 का स्क्वायर माइनस 3। ये कैसे लगा? एक एक में 3 3। जीनियस प्राणी। कभी ऐसा हो गया सर, इसमें कितने कंसेप्ट लगेंगे, बहुत कुछ लेना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं पूछेगा कितने का सब। कॉमन के पहले ही नहीं जमी बात। हाँ ना। अच्छा, चलो कोई ना, इसको लिखो, इसको कॉपी मारो, टेंशन ना लो, कॉपी मारो, अभी सब करेंगे। अभी जो ये देखिए आपको प्रोजेक्ट पर दिखाई दे रहा है, आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था, राजस्थान रूरल बैंक जो राजस्थान ग्रामीण बैंक का है, बहुत अच्छा लिंक पढ़ा है मैंने, तो तू कैसे, ठीक है ना, इसमें कोई मेरा टैलेंट नहीं है, पहले बोल देता हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, नंबर सीरीज आस्क्ड इन आईबीपीएस आरआरबी ओएस 5 प्रीलिम्स एग्जाम्स 6/11/2016 फर्स्ट शिफ्ट। क्या पूछा था, कैसा सीरीज पूछा, ऐसा सीरीज। इन सीरीज का भी अपन अभी देखेंगे, इसमें क्या कंसेप्ट है क्या नहीं। पहले इधर अपने को पेपर मिल गए, देखो लाडो, इसमें देखो कितने पेपर मिले हैं अपने को। ये ऊपर क्या लिखा है, नंबर सीरीज क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर, और देखो खूब सारे पेपर, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, सीडब्ल्यूई, सभी प्रकार के बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी गई विभिन्न प्रकार की जो है आपके सीरीज, उसका अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट आप ये लिखिए, अभी तो मैं दूंगा सीरीज अभी आपको। 44। क्या बात है, किसका सिलेक्शन हुआ है? मैंने 10 का किया, फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 6 का, फिर 4 का आ जाए। क्या? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपको पता लगा ना कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं, एग्जाम में किस लेवल का आ रहा है, ऐसे पता। इसमें इजी होता है, अपन है, आपको पता है।
आप पढ़ के जाओ तो ऐसे लगना चाहिए आपको पेपर देख के बार पूछने के लिए था ही नहीं उसको प्रश्न। यदि आपको पहले से इतना ही मक्खन मक्खन पढ़ाएं 2 4 6 8 अटियां राजिकल बेचा बढ़ जाता है वो देख दो तो डर लगता। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा पहले से 10 किलो उठा रखा है फिर 5 किलो का कोई देगा तो वो हल्का लगेगा। जीवन में 250 ग्राम 500 ग्राम उठाया फिर 5 किलो का देगा तो भारी लगेगा। इसलिए आपको सीरीज क्या करना है, हैवी सीरीज। अभी तो मैंने शुरुआत की, अभी तो मैंने सीरीज का लेवल ही टच नहीं किया, अभी तो 10 दिन तक आप देख 4 16 28 34 40 यस लाड। तो आपने देखा कि इधर गैप कितना है 12, इधर 10 8 6। अब गैप सिर्फ 4 का आना चाहिए तो कितना आ जाएगा 44। तो ऑप्शन कौन सा हो गया ई ऑप्शन। अब मैं खुद बना के एक सीरीज देता हूँ, उसमें आपको कंसेप्ट पकड़ने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये इसमें देखो मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन नोट करना, इसके ऊपर नाम लिखना है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये जैसे आरआरबी का 2016 वाला पेपर है तो इस पर आपको आरआरबी 2016 लिखते जाना है। एक सेकेंड रुको, अरे रुको कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर लिखो आरआरबी 2016 क्वेश्चन के ऊपर लिखो। एक और लिखा हूँ, आगे क्या है बताओ, इसका सॉफ्टवेयर काम करो। 625 ये किसी का है ये किसी का है, एकदम सही पकड़े आप, एकदम सही गए। इसका है। ये किसी का स्क्वायर है, ये 21 का 22 का 23 का 24 का, तो ये किसका 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 625। तो ये बात आई समझ में, इसको अभी अपन कुछ और छुपा नहीं करते, अभी थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं ना, टेंशन मत लेना। बराबर आ रहा है, ठीक है। बैठो तो पास में बैठो, उसके पीछे बैठो करो बराबर साथ साथ। थोड़े दिनों महीने भर लगेगा, महीने भर में वो भी एकदम। देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जैसे बड़ी संख्याओं में हेरा फेरी होती है ना, वो थोड़ी सी पकड़ने में किसी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत तकलीफ दे सकती है। जैसे अब इन देकर तो क्या होगा टेंशन। अब बताओ कोशिश करो, कोशिश करना कभी हार्ड सिर्फ बेइज्जती। कितना है हैं?
ऑप्शन लो तो उस हिसाब से ऐसे कुछ भी हो सकता है। हाँ यस यस करेक्ट करेक्ट। ये 8 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 16 का डिफरेंस 16 सोच दिया सर फिर। हाँ इतना सोच 16 क्या हुआ? मैंने बहुत सोचा, आपने शॉर्टकट निकाला। इसका मतलब आप तेजस्वी हैं। अब थोड़ा और हो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलो इसमें पकड़ो, देखिए बड़ी संख्याओं में कंसेप्ट पकड़ना सीखो। बड़ी संख्या बाईस 44 66 फॉर्मूला क्या होगा? 88 लिखा है। इनको डबल करके प्लस 2 करना है। हाँ ये मैंने सोच के बताया। तो देखना इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है। ये करो दे तीसरा। अरे तीसरा तीसरा है 8 12 24 7। पहले तो कंसेप्ट पकड़ना सीखना है, वो मेन। यहाँ पे देखा तो पता चला कि यार 2 गुना है, यहाँ देखा तो पता चला 3 गुना। बोले यहाँ क्या 1 गुना है क्या? नहीं, 1.5 गुना है क्या? हाँ, इधर 1.5 गुना, इधर 2 गुना है, इधर 2.5 गुना है। तो 1.5 2 2.5 3 आगे का है 3.5। तो 180 का 3.5 गुना। पॉइंट हटा बटे में 0 से 0 कट 35 इंटू 18 असल की 4 8 ये 24 से 5 29 से 4 33 का 3 असल की, तो ये 3 36। ऑप्शन सी। और देखिए, और मैं सीरीज देता हूँ। अभी सब करेंगे आप लोगों को। ये बताओ इसे। 10 20 30
ऐसा भी पूछा हुआ है एक बार। पहले 10 का गेप, फिर 20 का गेप, फिर 30 का गेप, 40, तो आगे कितना होगा? इस बार उसका आपको काफी देर तक पकड़ करना है। इसको थोड़ा गंदा बना दिया। एक इधर है, ये देखिए क्या ऑप्शन देखो, इंटू 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस और इंटू 4 का स्क्वायर। ये तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, 10। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 तो 10 इंटू 9 90 प्लस 3 93। ऐसे ही आगे चमत्कार करना है। अब इसमें बताओ, चलो ये कोई नहीं, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेरे दिमाग में ऐसे ही बन गया है। ये जो आपके सामने ये पेपर चल रहा है महेंद्र, ये देखो ये पेपर कहाँ आएगा, ठीक है ना? ये आरआरबी का है, IBPS आरआरबी का है, रेलवे वाला आरआरबी का है। 115 इसका 115 बैठ रहा है अभी ऑप्शन सही नहीं है। एक 115 इसमें कितने का गेम रेट है? इसमें कितने का रेट है? 16 25। तो आगे क्या हो जाएगा? बस ऐसा ही था। तो अपन कुछ और करते हैं। एक सीरीज में आपके सामने देखता हूँ, ये अच्छा है। चलो पहले नॉर्मल हो गया। ये
ये काउंट ये कर दो आप। ये तीसरा है 3 83 152 209 इस वाला कॉन्सेप्ट लगा दे 253। इस सीरीज से आपको एक नई चीज आप डिफरेंस करो। चलो अपन साथ में करते हैं। 3 83 का डिफरेंस 152 और 83 का डिफरेंस 12 में 3 के 9 तो पहले आए इसका कितना आ रहा है आगे अब देखो अभी तक कुछ नहीं मिला ना। डिफरेंस का डिफरेंस इसका डिफरेंस -11 -12 -13 -14 घटो तो 253 में 30 ऐड करेंगे कितना हो रहा है डिफरेंस का डिफरेंस। समझ में आई बात? तो ऐसे आपको देखो मैं एक ही दिन में ज्यादा कंसेप्ट बता रहा हूँ तरह तरह के। तो हो सकता है किसी अब जैसे आपको इतनी देर आपकी समझ विकसित की, अब मैंने नया कंसेप्ट दे दिया, जैसे ही उस पर पकड़ बनी तब तक ये दे दी, अब फिर आप अपने आप को कैसे ठगा समझना शुरू करेंगे। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, आप रोज सीखते जाओगे 4-5 दिन तक तो आपके ऐसे नया चलेगा। आज दूसरी क्लास है सीरीज, कल से थोड़ा रिपीटेशन मिलेगा, चौथे 5 और छठे दिन से तो एकदम बढ़िया। लेकिन ये डिफरेंस का डिफरेंस ये सीरीज स्टार्ट करने के बाद अभी पहला ही सवाल है डिफरेंस का डिफरेंस। देखो अब है ना आप थोड़े कंसेप्ट देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कंसेप्ट देखो ऐसा भी हो सकता है मैं जहां इसको नीला करूँ ऐसे ये काला करूँ, ये देखते जाना, ठीक है। हो सकता है कि इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 और इंटू 2.5। तो आप एक काम सीरीज में कंसेप्ट बिल्डअप करने का तरीका, जैसे मैं कोई आपको एक लाइन बोल दूं, देन आप उसको क्या कर दो, उसको ऊपर हाशिए में लिखो, जैसे कॉपी में ऐसे ऊपर लगे रहते हैं। अब जैसे ये मैंने अभी इसको ब्लैक लाइन किया ऐसे, तो आप क्या करो इसको लेके सीधा ही और ऊपर लिख लो हाशिए में कि ऐसा भी होता है। तो ऐसा लिखो ऊपर कॉपी के ऊपर, सबसे ऊपर ऐसे अगर यहाँ जगह है ना इसको हाशिए में बोलते हैं, इसमें लिखो इंटू 0.5 इंटू 1। ये आपको याद दिलाएगा जब आप गलती से रिवीजन करोगे तो कि ये ऐसा भी कंसेप्ट लगता है। लिखो, देखिए एक ये भी लिख लो, ऐसा भी लगता है। मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट लिखा, ये क्या कंसेप्ट है मैं बताता हूँ। हो सकता है इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू पॉइंट ऐसे लिख लो, ऐसे बना के लिख लो, ऐसा देखने को मिल सकता है। कंसेप्ट और कंसेप्ट कैसे मिल सकता है, डिफरेंस का डिफरेंस मतलब अंतर का अंतर, हिंदी में लिख लो अंतर का अंतर। और क्या कंसेप्ट मिल सकता है, क्यूब वाले जैसे आप क्यूब दिख रहे हैं, अपन डायरेक्ट इनके आंसर्स को अपन सर्च करते हैं। ये डिफरेंस का डिफरेंस है, देखो ये तीसरा सवाल अपन ने तो सोल्व किया था, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं पर इंटू आधा इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 देखने को मिले, ये तो अपन ने कर ही दिया।
ये भी लिख लो, साथ साथ लिखो। अभी अपन सारे पेपर को खंगालेंगे और उनके अंदर से ही निकालेंगे कितना मसाला। यहाँ पे और क्या लगा, 5 लीटर्स। अच्छा, उसमें ऐसे पूछा गया है कि इसमें क्या आता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, रीजनिंग आती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। तो देखो ये टॉपिक, ये सिलेबस है। क्या क्या सिलेबस है आरआरबी का? सीरीज आती है, 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज के। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। और डाटा इंटरप्रिटेशन ये मेरा पढ़ाया हुआ है आप सभी को। उस समय ये प्रोजेक्ट था नहीं, वरना और शानदार होता। डीआई पढ़ाए, डीआई के सवाल कितने आते हैं? 10। और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये होती है द्विघातीय समीकरण, जैसे x² - 4x + 5 ऐसे दे दी, तो वो वाली होती है। मतलब सोल्व करना बहुत ईजी होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध प्रकार के टॉपिक। और 10 क्वेश्चन आएंगे। एक प्रॉफिट लॉस में जाएगा, समय दूरी चार्ज में से, समय कार्य में से, SICM में से, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, इसका मतलब होता है आयु पर आधारित, आयु वाला टॉपिक। तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है इसमें जो आपकी पढ़ी हुई नहीं है? सिर्फ कौन सी? क्वाड्रेटिक, ये आपको कभी भी पढ़ाई जा सकती है। ये होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं? ये जो टॉपिक्स हैं ये मतलब मैथमेटिक्स, और इस टॉपिक को भी आप मैथ के अंदर रिलेट कर लो तो मतलब मैथ में रीजनिंग में कॉमन टाइप है। तो ये होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें कितना क्या रहता है आज मैं पूरा समझाता हूँ। ये है क्या? IBPS PO, ये है आपका प्रीलिम्स एग्जाम है उसका है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि आप कितने क्वेश्चन करते हो तो आप आइडियल सिचुएशन में रहते हो। तो इसमें ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। इंग्लिश में क्या क्या आते हैं? एरर आता है, और ये छोड़ो आप देखो ये सिनोनियम, एंटोनियम ये है, ठीक है ना। और रीजनिंग में देखिए मेन क्या था। अपन मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेनली मेरी क्लास में, तो उसका मैं बताता हूँ। इनइक्वलिटी के 5 सवाल आते हैं, सिलो के 5 आते हैं। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, इसमें कैसे आएंगे? देखो 5 क्वेश्चन, 10% इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। मतलब 10 व्यक्ति हैं जो 2 कतारों में बैठे हैं, उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके। समझ गए? 5 लोग ऊपर की तरफ, 5 लोग नीचे की तरफ। और क्या है? ऐसे 5 सवाल आएंगे और उसके नीचे मतलब सीटिंग और अरेंजमेंट के और पजल के मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपके? 15, ठीक है ना। अब 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 8% फॉर फेसिंग इनवर्ड्स एंड फॉर फेसिंग आउटवर्ड्स, जिनके 4 के मुंह अंदर, 4 बाहर। और 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 7% वेटिंग ऑन 7 डिफरेंट डे ऑफ द वीक, 7 लोग जिनकी अलग अलग शादी में शादियां होती हैं। तो ये पजल है, उसमें ऐसे बीम बनाना है जैसे मैंने बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद में कौन है? मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये आपको करवाया था मैंने, इनपुट आउटपुट। और उसके नीचे क्या है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मतलब दिशा वाला, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट कोडिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो बताओ आपको क्या नहीं करना है? सारी करना, ठीक है। बस इतना ही मसाला आता है। समझ में आया बात? पढ़ना तो क्या है, सिर्फ ये वाला ये क्या है? ये इंग्लिश का, ये मुझे आता नहीं, पढ़ना आपका काम शुरू करो, ठीक है। समझ में आई बात? तो इतो डाटा था ऑलरेडी तैयार करना पड़े, सीधे एग्जाम आता है 2 बजे और आ जाइए, टेंशन है। चलो कोई ना, और देखो, और अपन कंसेप्ट सीखते हैं। इससे बहुत फायदा होता है। ये प्रोजेक्ट वाला हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा। जैसे ये आज सारे पेपर आप खुद देखो कि अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये तो नहीं कि अपन यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं, एग्जाम में कुछ और पूछ रहे हैं और अपन कुछ और बता रहे हैं, ऐसा नहीं। कितनी सिमिलरिटी है। अभी मैं ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी अभी मैं चाहूँ तो आपको इसमें ही बता दूँ, ये टाइम एंड वर्क का टॉपिक ये 1 सेकंड रुको, टाइम एंड वर्क। चलो इसमें ये दे नहीं रहा ना, ये डाउनलोड PDF का दे रहा है, इतना अपने पास नेट नहीं होता, तो दुकान चलाता है। इसको छोड़ो, डिवीजन बाय 2 3, इसको SBI वाला तो करो, SBI वाला
ये देखो इसके डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं और अपन इसका देखते हैं। एक ये देखो ये सीरीज में इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये क्या क्वेश्चन में क्या। अब एक आप देखो, आप इसमें एक चीज नोटिस करना कि इसमें इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या हुआ। तो जब मैंने कंसेप्ट बताया था, जब सीरीज एकदम से उठे, आ देखो आ सीरीज आ एकदम उठी दोनों, तो देखिए जैसे ये यहाँ पे सीरीज थोड़ा बहुत इसमें भी आना चाहिए ना, इसमें रिपोर्ट देगा देखिएगा ये 7 49 343। तो आगे क्या है, ये सीरीज इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 चल रही है, तो कोई भी चीज से गुणा होती है तो वो सीरीज एकदम से उठ जाती है। एकदम से उठने का मतलब जानते हो कि पहली टर्म में तो एकदम पड़ी, चौथी गति से 343 जीरो, मतलब इनका ही मुझे। और जैसे ये सेकंड क्वेश्चन का अपन देखो यहाँ ये इसको तो चलो इसमें अलग कंसेप्ट लगा रखा है, डिफरेंस ये भी एक कंसेप्ट होता है डिफरेंस वाला। ये डिफरेंस के डिफरेंस वाला क्वेश्चन चौथा, जैसे ये आप इसको ये चौथा क्वेश्चन है, ये डिफरेंस के डिफरेंस में सेट होगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, बाद में मैथ पढ़ना शुरू करते हैं, काफी टाइम हो गया अभी, पता ही नहीं लगा पेपर देखिए। लास्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ यहाँ पे 300, ये डिफरेंस का डिफरेंस है 554 991। और मजा है आज सीरीज पढ़ने में? यस, क्या फिर आप पढ़ने में मजा नहीं आता? तरह तरह की जाओ, ये रेडी। आज की सभा को बंद।